एक अंधेरी और तूफानी रात थी। पहाड़ पर स्थित पुराने महल का भयानक रूप से ऊंचा परिदृश्य था जो चमकते हुए बिजली और गरजते हुए बादलों के पीछे से डरावनी छाया बनाता था। अंदर एक समूह अजनबी एक असामान्य कारण के लिए इकट्ठा हुआ था। हर व्यक्ति को एक निंदनीय निमंत्रण प्राप्त हुआ था कि वे मध्य रात्रि की सांस्कृतिक अध्ययन सत्र में शामिल होंगे जो भूतों के रहस्यों का पर्दाफाश करने का वादा कर रहा था। जब घड़ी मिडनाइट को बजी तो कमरा चुप हो गया। सांस्कृतिक अध्ययन सत्र शुरू हुआ। माध्यम मैडम एलिजा अपनी आंखें बंद करके आत्माओं को बुलाती थीं। अचानक एक ठंडाक भरी आवाज कमरे में गूंज उठी, समय के रहस्य से सावधान रहें। मेहमान चिंतित नजरें आपस में बदलते। यह क्या मतलब है? जो भी मिनट बीता उससे भय का माहौल बढ़ता गया। फिर ऊपर से एक गंभीर ध्वनि सुनाई दी। एक मेहमान ने जांच करने का इरादा जताया। घड़ी निरंतर चल रही थी। 1 और मिनट बीत गया। जांचकर्ता वापस नहीं आया। मेहमान अधिक उत्सुक हो गए। जैसे ही वे अनुसरण करने के लिए तैयार हो रहे थे, जांचकर्ता फिर से प्रकट हुआ, पीला होकर और कंप कपाते हुए। मैंने देखा। मैंने कुछ देखा। उसने बोलने की कोशिश की। क्या? तुमने क्या देखा? लेकिन जवाब देने से पहले बिजलियां फिर से झिलमिलाईं और बंद हो गईं। अंधकार का घेरा हो गया। चीखें और सांसों की आवाजें हवा में भर गईं। फिर चुप। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में मेहमान पुनः सम्मिलित हो गए। तनाव की तगड़ी थी। घड़ी निरंतर चल रही थी, हर सेकंड एक अनंतता में बदल रहा था। 1 और मिनट बीता। अचानक एक खूनी चीख हवा में फैल गई। एक मेहमान ने दीवार पर छिपी संदेश का पता लगाया। समय में चाबी है, उसमें लिखा था। मिनट जो बीता वह सवाल और भी लाए। सांस्कृतिक अध्ययन ने एक रहस्यों की बौछार को उन्मुक्त किया। घंटे बीत गए, फिर भी वे केवल मिनट लग रहे थे। घड़ी ने उनका मजाक बनाया था अपनी स्थिर ताल के साथ। टिक टॉक, टिक टॉक। फिर जैसे ही यह संकेत हो, घड़ी में 3 बजे। एक पुराना टैपेस्ट्री के पीछे एक छिपी हुई पैनल मिली। अंदर वर्षों पुराने पत्रों की एक भंडार ने खोल दिया था जिसमें महल के मालिक के पूर्वजों के बीच एक प्रेम कहानी का खुलासा हुआ। मेहमान चौंक गए। पहेली के टुकड़े अंत में मिल रहे थे, लेकिन घड़ी अभी भी चल रही थी और संवाद न केवल बढ़ता गया। जैसे ही सवेरा नजदीक आया, अतीत के रहस्य और भी खुले। हर खुलासा समूह को पहेली के दिल के पास ले आया। रात भावनाओं, डरों और खुलासों का एक चक्रवात बन गई थी। 6 बजने पर बाहर का तूफान धीरे धीरे थमने लगा। खिड़कियों से पहले सूरज की पहली किरणें आईं, रात की घटनाओं पर एक नई दृष्टिकोण डालती हुई। सांस्कृतिक अध्ययन समाप्त हो गया, लेकिन सवाल अब भी बाकी रह गए। महल ने क्या किया और रहस्य छिपाए हैं? इस मध्य रात के इकट्ठे का कौन संगठन किया था? घड़ी अब एक चुप साक्षी के रूप में इसके स्थिर समय के दबदबे में उत्तरों को धारण करने लगी थी। और इस प्रकार जैसे ही मेहमान विदा हुए, उनके साथ नहीं केवल नई ज्ञान के भार का साथ लेकर जाते हुए, बल्कि घड़ी का रहस्य की भयावह गूंज भी साथ ले गए।